कहते हैं कुछ ज़मीनें सिर्फ फसल नहीं उगाती, वो राज रंजिश और राज सिंहासन पैदा करती हैं। पटना से 100 किलोमीटर दूर गंगा किनारे बसा मोकामा ऐसी ही मिट्टी है। यहाँ हवा में राजनीति की गंध है और खामोशी में भी दबंगई की आवाज़। सुबह का समय था, धुंध गंगा पर तैर रही थी, गांव जग रहा था, चाय वाले लोटे में दूध उबल रहा था। अखबार के पन्नों में आज भी वही, कौन चुनाव लड़ेगा, किसका प्रभाव रहेगा और कौन पीछे हटेगा। लेकिन उस दिन हवा कुछ अलग थी, जैसे मोकामा की सांसें थमी हो, जैसे किसी को आने वाले तूफान की खबर हो। अचानक सन्नाटे को चीरता हुआ धमाका हुआ, गोलियों की आवाज़ गूंजी, लोग दौड़े और जमीन पर पड़ा था दुलार चंद यादव का शरीर। कभी लालू यादव का भरोसेमंद, फिर अनंत सिंह का साथी और आज चुनावी रंजिश में विरोधी। उसका गिरना सिर्फ एक आदमी का गिरना नहीं था, यह मोकामा की सत्ता की रगों में धसी हुई गोली थी। जो धूप में पड़ा वो शरीर नहीं था, एक राजनैतिक संदेश था। इशारों इशारों में आरोप अनंत सिंह पर गए। छोटे सरकार, जिनके नाम से गलियों में फुसफुसाहट होती है, पर अनंत सिंह ने साफ कहा, ये मेरे खिलाफ साजिश है। उधर सूरज भान सिंह का किला मजबूत खड़ा है और उनकी पत्नी वीणा देवी मैदान में उतरी हुई हैं। दो सत्ता घराने, दो विरासतें और बीच में जनता, सहमी हुई मगर समझती हुई। मोकामा में चुनाव मुद्दों पर नहीं लड़े जाते, यहाँ जाति खुद चुनाव लड़ती हैं। भूमिहारों का वर्चस्व, यादवों की चुनौती और इसी धरती से उठने वाला हर कदम जैसे पूछता है, किसकी चलेगी। यहाँ नेता बनने की चाह नहीं होती, यहाँ ताकत साबित करने की चाह होती है। चाय की दुकान पर बैठे बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा यहाँ वोट नहीं पड़ते, यहाँ फैसले उतरते हैं। और उसकी आंखों में वो इतिहास था जो हर चुनाव में दोहराया जाता है। दुलार चंद की मौत ने सिर्फ एक घर नहीं उजाड़ा, इसने बिहार से सवाल पूछा है, क्या सत्ता जनता की उंगली से चुनी जाएगी या फिर बंदूक की गोली से। सड़कें बनेंगी, रोजगार आएगा, ये वादे हैं, पर सच यही है, यहाँ चुनाव खौफ से तय होते हैं, भाषणों से नहीं। यहाँ लोकतंत्र मरता नहीं है, पर हर बार घायल जरूर होता है। धूल फिर उड़ रही है, नदी फिर शांत बह रही है, पर मोकामा नहीं बदला। आज भी वही इंतजार है, किसकी चलेगी। और शायद यही इस माटी की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी त्रसदी भी। जय हिंद, जय भारत।